बड़ी अजीब बात है ना, जो पार्ट इंसानों के अस्तित्व से पहले यहाँ मौजूद है उनको ही प्रमाण अब इंसान लगाने लगे हैं। हम बात करने वाले अरावली पर्वतमाला की। जी हाँ, हम बात करने वाले अरावली पर्वतमाला की। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है, उनके अनुसार आसपास की जमीन से 100 मीटर तक ऊंचे पहाड़ ही अरावली में गिने जाएंगे और जो जिसकी हाइट 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है उन्हें अब कानूनी रूप से सुरक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि वो पहाड़ जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, उन्हें ही अपना अस्तित्व कुछ इंसानों से लेना पड़ेगा। जो इंसान इसी पहाड़ी में बसे थे अरावली पर्वतमाला में, वही अब इनका जो है अस्तित्व का प्रमाण मांगेंगे। भारत में सभ्यता के स्थल भी पहले अरावली पर्वतमाला में नजर आते हैं, वहां पर ही लोग पहले रहा करते थे। जी हाँ, अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान जो है रेगिस्तान बन सकता है और हरियाणा भी रेगिस्तान बन जाएगा। जो भी आसपास के उत्तर भारत के जो प्रदेश है वो रेगिस्तान बन सकते हैं। जो पर्वत आने वाली हीटवेव को रोकता है, जो राजस्थान में बारिश करवाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी पहाड़ को काटने की बात हो रही है, यानी कि वहां पर अवैध खनन होगा। धरती के आसपास से 100 मीटर अगर पर्वतों का साइज माना जाएगा तो कम से कम आधे पहाड़ अरावली में नहीं गिने जाएंगे, यानी कि 90-80% अरावली का जो भाग है वो अरावली में नहीं माना जाएगा। क्या सच में 90% हिस्सा कानून की नजर में अरावली का भाग नहीं है? तो आज हम इसकी पूरी बात आपको समझाएंगे, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज बात करेंगे हम अरावली पर्वतमाला की, जिस पर बहस चल रही है पूरे देश में और राजस्थान में और आसपास रहने वाले लोगों में। दोस्तों, हाल ही में अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। अभी आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची जो पहाड़ी है वही अरावली की पर्वतमाला में मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली का 80 से 90% हिस्सा अरावली पर्वतमाला से बाहर माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो खनन निर्माण और तेज हो जाएगा और दिल्ली एनसीआर में और प्रदूषण बढ़ेगा और मरुस्थलीकरण भी और बढ़ जाएगा। राजस्थान में भारी पानी की कमी हो जाएगी, इसीलिए इसे विशेष के अरावली का डेथ वारंट कह रहे हैं। सरकार और कोर्ट की स्थिति, पुरानी खदानें चल सकती है, नई खनन लीज पर फिलहाल रोक लगाई गई है। सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात कह रही है, यानी कि अरावली के पहाड़ी के चारों ओर हम दीवार बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या इतना काफी है? सोचे, अगर अरावली नहीं रही तो हमारे आने वाले पीढ़ी को साफ पानी और हवा कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, राजस्थान में अरावली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। राजस्थान में 80% अरावली का भाग राजस्थान में है, हरियाणा में भी है। तो इन भौगोलिक स्थिति इनकी बदल जाएगी अगर अरावली पर्वतमाला के छेड़छाड़ की गई तो। और अगर अरावली पर्वतमाला का खनन आने वाले समय में नहीं रोका गया तो ये भविष्य के लिए बहुत ही घातक साबित होगा और पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करने से यहाँ की दिशाएं भी पलट जाएंगी, यहाँ का मौसम भी पलट जा सकता है और पृथ्वी से छेड़छाड़ करने से यहाँ का मौसम बहुत प्रभावित होगा। राजस्थान में जो हीटवेव आती है जिसे लू कहा जाता है, वो आने में रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अरावली पर्वतमाला और वहाँ का मौसम निर्धारित करने वाला काम भी अरावली पर्वतमाला का है। तो ऐसा करेंगे तो हरियाणा में जैसे जैसे अभी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे हर इलाके में मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा और राजस्थान में तो नाप ही नहीं इतना प्रदूषण हो जाएगा। प्रदूषण यानी कहने का जो हवा के साथ धूल मिट्टी जाएगी, उससे जो रेती का प्रसार भी होगा, तो ऐसे ऐसे प्रदूषण बढ़ सकता है। अब राजस्थान के लोगों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला को अगर हाथ लगाया तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि वहां पर जनजातियां रहती है, वो कहती है हमारी रोजी रोटी अरावली से ही चलती है और अरावली को अगर खनन कार्य में लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तो सरकार को अब जागना होगा। उनका कहना है कि अब हम अरावली पर्वतमाला को कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन सरकार भी कुछ कह रही नहीं है। सरकार कह रही है कि हम अरावली पर्वतमाला को बचाएंगे, लेकिन अरावली पर्वतमाला को काटने में ही सरकार का ध्यान है। सरकार को खाली क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। सरकार को कंपनियां जो है पैसा देती है, तो सरकार इस समय शुभ बैठी है। तो राजस्थान का आधा से ज्यादा हिस्सा अरावली पर्वतमाला डिसाइड करती है और बड़े बड़े संसद भवन हैं और जो भी बड़े बड़े देश के लिए जो दिल्ली में बने हैं वो भी अरावली पर्वतमाला के शरण में ही बने हुए हैं। तो हम अरावली पर्वतमाला को कुछ होने नहीं देंगे। अरावली पर्वतमाला बहुत पुरानी है, मानव सभ्यता से भी पहले की जो है पर्वतमाला है, वहां पर ही पहले जो इंसान रहते थे। तो अरावली पर्वतमाला के खनन को रोकना चाहिए सरकार को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।